अस्सलाम वालेकुम। तूने डॉक्टर इसरार के पास बैठ के 2 घंटे में क्या हासिल कर लिया? हाँ, मैं तुझे बताता हूँ कि आपने भी जब किसी से बहस करनी है तो दलील लेनी है कुरान और सुन्नत से। हजरात फरमाते हैं, बुजुर्ग फरमाते हैं, उलमा फरमाते हैं ना, ऊँट फरमाना छाड़। तूने डॉक्टर इसरार साहब के पास 2 घंटे बैठ के सिर्फ भौंकना सीखा है। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। और कुत्ते आते रहते को 50 लाख कुत्ते भी आके दाता साहब से भौंकन, ये सारे दाता साहब को मानना छोड़ दे। बाबिया नौसी भी मन लिया लेकिन जिंदाबाद। सुलेमान फिर भी कहेगा गंज बख्शे बस बंद कर कुत्ते। ना इशारा पीरे कामिल कामिल आ रहा। मैं कुछ बोलना नहीं चाहता, मैंने किताबें पढ़ के नहीं दाता साहब को मानना, मैंने कुछ और देख के मानना है। तो इनको सिंपल एक बात क्या करें कि डॉक्टर जाकिर नाइक ने सैकड़ों हजारों हिंदुओं को कलमा पढ़ाया, तो सबसे बड़ा बुजुर्ग तो वो हुआ है? आयो ना दाढ़ थले ये आपके क्या वो भौंकेगा, हम दाता साहब को मानना छोड़ देंगे? ओ बरेलवी ओ देवबंदी वाले हदीसों क़यामत तक पिटो। उसकी औकात क्या है जो कहता नहीं मैं 2 घंटे जनाब इसरार साहब के पास बैठा और मैंने 2 घंटे में पता नहीं क्या क्या, और तूने 2 घंटे में क्या हासिल करना था? तनु मैं दसना वा तेरा एक अब्बा नहीं है, ਤੁਹਾਡੇ अब्बे हर जमाने डिफरेंट होंगे। और सानू 8 साल लग गए, फिर भी हम कहते हैं हम कुछ नहीं हासिल कर सके। तूने डॉक्टर इसरार के पास बैठ के 2 घंटे में क्या हासिल कर लिया? और नसो ये तो है चिश्ती रसूलुल्लाह पार्टी दज्जालां दी औलादो, दज्जालां ने मजार बनाए जे। हाँ, मैं तुझे बताता हूं, तूने डॉक्टर इसरार साहब के पास 2 घंटे बैठ के सिर्फ भौंकना सीखा है। कभी सहाबा पे भौंकता है, कभी अम्मा आयशा पे भौंकता है। तुम जिनको बचा रहे हो वो तो सिंगल साहबी हैं, और वो भी 3 बंदे ही हैं जिनके पीछे तुम्हें सारी मुसीबत पड़ी हुई है। कहते हैं जी सहाबा के खिलाफ बोलता है। अल्लाह के बंदो 1 लाख सहाबा में से 3 बंदे अगर कोई काम करें तो सहाबा हो गए वो, और बाकी जो उनके खिलाफ हैं वो सहाबा नहीं है, वो तो खुलफाए राशिदीन है। 3 बंदों का मसला था, मुआविया इब्न अबी सुफियान, मुगीरा इब्न शोबा, अमर बिन आस रदियल्लाहु अन्हुम अजमाइन। हम तो एहतराम से नाम लेंगे, इनको पूरे सहाबा बना दिया इन्होंने। और दूसरी तरफ खुलफाए राशिदीन, असहाबे बदर, असहाबे शजरा, जो इनकी वजह से शहीद हुए, कत्ल हुए, ये लोग इनके साथ खड़े हुए। हम कहते हैं एहतराम अपनी जगह, लेकिन गलत है। ये तो सिंगल साहबी थे ना। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के जो भाई हैं वो डबल साहबी हैं। हजरत याकूब उनके वालिद के भी साहबी हैं, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भी साहबी हैं। आज तक बरादरान यूसुफ की मिसाल दी जाती है। कुरान में हम पढ़ते हैं कि उन्होंने अपने भाई के साथ क्या किया था। तो ये गीबत होगी। अल्लाह को नहीं पता था तिलका उम्मतुन कद खलत? अल्लाह ने कुरान में इसलिए नाजिल किया ताकि आने वाले लोगों के लिए इबरत हो। मेरा नबी सा है ही कोई नहीं, तेरे सारे बाबे थे, शाही कोई। बस रुलाएगा क्या? देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। तूने 2 घंटे में भौंकना सीखा, मुकम्मल दर्से निजामी, मुकम्मल दर्से निजामी। तो फारिग बंदे का एक ही काम है कि मरने से पहले इंजीनियर के खिलाफ एक क्लिप बना ले। कितने उलमा बैठे हैं, 8 साल असी मदरसे दिया दादा खादियां ने, 8 साल मारा खादियां ने, फिर भी कहते हैं अभी कुछ नहीं। जाहिर है जी मेरे भाई, ये बंदा साइकिल पे आया था, इसकी पूरी हिस्ट्री हमें पता है, क्योंकि ये जहां पे जुमा पढ़ाते हैं ना, वो वापडा कॉलोनी की मस्जिद के अंदर, वहां के नमाजी इनके मुंह से मेरी तारीफें सुन सुन के अल्लाह के फजल से रिवर्ट होके यहाँ पे आ चुके हैं। तो ये बंदा साइकिल पे आया था, और आज इनके पास गाड़ियां देखें, ये सब कुछ दीन से कमाया है। बल्कि आप इस वीडियो में भी देखें कि वो जब मेरे ऊपर चीख रहे हैं और गाली गलोच का मामला कर रहे हैं, तो साथ उनके एक पीर साहब बैठे हैं, उन्होंने 5000 का नोट निकाल के उनको दिया, और उन्होंने वो ले लिया उसी दौरान। चलो बंदा थोड़ी शर्म हया करता, बाद में ले लेता कि यार ये मत, वो असल में वो 5000 का उन्होंने फ्यूल डाला था उनके अंदर के, और बोल ठीक है। लेकिन मैंने आपको पहले भी बताया कि मैं वो नहीं हूं कि इनके बोलने से दब जाऊंगा। जितना ये बोलेंगे मैं उतना ही बोलूंगा जवाब में, ताकि अवाम को एजुकेट करूं। तूने 2 घंटे में भौंकना सीखा है, तेरे मुंह जवाबी। तूने 2 घंटे में सिर्फ भौंकना सीखा। कहते हैं यारो पेशाब करन ते बह गए ते मिट्टी दी ढेमां ते चुकियां ही नहीं। एहे रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। जरा मिट्टी दी 3 ढेमां ते फड़ा ताकि बाद च मैं पाक भी हो जाऊं। अब वो जो है ना वो मट्टी उठाने के लिए नीचे हुआ, तो नीचे देखा तो जमीन सोने की। मारो हमको जिंदा मत छोड़ो साल। जमीन सोने की है। वो बड़ा हैरान हुआ,
जो नुस्खा मेरे पास है, बड़ी मेहनत करो तो 2.5-3 माह के बाद कुछ चंद किलो ही बनेगा। कहानी ये सारी सोने की कैसे हो गई? ये क्या हुआ? दाएं देखा तो सोना, बाएं देखा तो सोना, आगे देखा तो सोना, पीछे देखा तो सोना। अब बाबा जी ने काम किया था, उसको आवाज मार लगा के कहते हैं ओ सन्यासी बाबे, लगता तू अज मगरब की जमात छड़वा के छड़ना है, क्यों नहीं मिट्टी दियां टेमा फड़ान दिया? नहीं अभी और सुनिए। और कहता हुजूर कहां से पकड़ाऊं, मट्टी है ही नहीं, जहां तक नजर जाती सोना ही सोना है। 7वां मौजज़ा, औ यकून लका बैतुम मिन ज़ुखरुफ, या आपके लिए सोने का कोई घर तामीर हो जाए, सोने का कोई घर बना के आप बता दें, कोई घर। एक निगाह मारी तो इंज हो गया कि अल्लाह ताला के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा जा रहा है कि सोना। और इधर कितने बुजुर्गों के बारे में जनाब उन्होंने मुसल्ला चुकिया थल्ले सोने दियां काना। ओ भाई झूठे हो, फेल हो गए तुसी कुरान दे अगे, और अज तुहानू इंशाअल्लाह मीडिया ने भी नंगा कर छड़िया। और बाकी रही सी कसर जेडी सी ना, मेरे जरिए अल्लाह ताला तुहाडी पे कटवांदा है इंशाअल्लाह ताला। खोल खोल के एक चीज दसांगे कि मुसल्ले चुकने नाल अगर सोना नजर आ जांदा ते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये करके बता देते ना। और भाई कोई कुछ नहीं कर सकता। नहीं तो भाई पाकिस्तान के सारे बुजुर्गों को कहता हूं कि भाई आप मैदान में उतरे हैं, पाकिस्तान की बिजली पूरी करें यार। किस तरह लोग जो है मुसीबत काट रहे हैं पिछले 10-12 साल से, ठीक है। निगाह मार के कर छड़ा तो निगाह मार के कर छड़ा, बिजली पूरी करके दसो भाई, फिर मनांगे। और यहां देख लें, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा जा रहा है सोने का कोई घर बना के बताएं। एक निगाह मारी, सज्जे पासे वाले सारे हाफिज हो गए, खब्बे पासे वाले सारे जड़े नाजरा हो गए। लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन। और जिन्हां बुजुर्गां दी गल करदे ने उन्हां नूं तजवीद दा कुरान भी नहीं पढ़ना आंदा उन्हें जो अक्सरियत नूं। कैसा लगा मेरा मजाक?